हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिस्टिक्स मीन्स रेस्ट, स्टडी एट रेस्ट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट पोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टडी एट रेस्ट मतलब रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ना। जो चार्ज एक ही पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, उसकी स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच एक्सर्ट और इलेक्ट्रिकल फोर्स। जैसे हमारे पास कोई एक बैलून है और हम बैलून को रब करते हैं। रब करने के बाद उसको हम दीवार पर चिपका रहे हैं। जो चीज़ हमने रब की, रब करने वाले पे क्या लग रहा है? पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। और जो चीज़ हमने दीवार पर चिपकाई है उसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स। तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं लाइक चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस को हम कहते हैं अनलाइक चार्जेस। जैसे हमारे पास कोई दो बॉडी है, ए एंड बी। ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रही है। तो जो अपना चार्ज दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, उसके ऊपर कितना चार्ज लग रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है उसके ऊपर क्या लग रहा है? नेगेटिव चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इट स्टेट्स दैट चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस ऑन ए इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास कोई एक बॉडी है, जो बॉडी है उसके अंदर कितना भी चार्ज लग रहा है, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रही है तो दूसरे वाले पे भी क्या लग रहा है? एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। जैसे हम यहाँ पे कोई दो बॉडीज है, हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो क्या ले रहे हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर हम यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो वो कितना इलेक्ट्रॉन देगा? दो। तो देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज और लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज। तो Q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? प्लस माइनस NE। तो N को हम बोलते हैं इंटीजर मल्टीपल नंबर और Q क्या है? हमारे पास चार्ज है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम्ब। Additivity of charge. It states that total charge of a body is calculated by simply adding algebraically all the charges present anywhere on the system. जैसे हमारे पास कोई भी सिस्टम है और उसके अंदर कितने भी चार्जेज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, किसी भी सिस्टमेटिकली चार्ज हो, तो उसको क्या करना है? हमने सभी को ऐड करना है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो सकता है? Q1, Q2, Q3 सभी को हम ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज द टोटल conservation of charge. The total charge of an isolated system always remains constant or conserved. The electric charge can be created nor be destroyed in annihilation of matter. जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है और क्या है? दो गामा रे फोटोन है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मिला के क्या बनाते हैं? इनिशियल चार्ज क्या होता है उसके पास? 0। और गामा रे फोटोन का फाइनल चार्ज भी क्या रहेगा? 0। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड मास। चार्जेस और मास। चार्ज क्या होता है? एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा और नेगेटिव चार्ज भी रहेगा और 0 भी हो सकता है। मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास के ऊपर हमेशा चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ना कि नेगेटिव। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन होता है। और मास के अंदर चार्ज क्या होता है? नॉट क्वांटाइजेशन। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है? हमेशा कंजर्व्ड होता है। और मास इज नॉट कंजर्व्ड। चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। जो चार्ज होता है वो किसी बॉडी के ऊपर, उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं होता। और मास क्या होता है? इंक्रीज होता है, किसकी वजह से? स्पीड की वजह से। तो m इज इक्वल टू m0 अपॉन में √1 माइनस v² अपॉन में c²। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जो चार्ज होता है वो बिना मास के उस चीज़ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, लेकिन जो मास होता है वो चार्ज के बिना उस चीज़ के ऊपर एग्जिस्ट करता है।